हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस विद संजय। इस सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जो कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सजेस्टेड बाय सीबीएसई यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का एक चैप्टर है। सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक का ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 6 है। अगर आप सुमिता अरोरा की टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो उसका ये चैप्टर नंबर 5 है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर सीधे सीधे ये कहा जाए कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली पाइथन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, माइनसेस क्या हैं एंड यूजेस क्या हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टडी के लिए बिल्कुल आप राइट प्लेस पे हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय। सो इंट्रोडक्शन टू पाइथन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पाइथन और व्हाट इज दिस पाइथन एग्जैक्टली। सो देखिए, पाइथन को अगर आप देखें तो हम एक सिंगल लाइन में इसे डिफाइन कर सकते हैं कि पाइथन एक जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेल, हम सभी जानते हैं कंप्यूटर साइंस में अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और इस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है या सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। इसलिए पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हम हाई लेवल कहते हैं। हाई लेवल का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो 3 लेवल्स पे होती हैं। एक होता है आपका लो लेवल जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर को डील करता है। दूसरा मिडिल लेवल जो थोड़ा सा हार्डवेयर से दूर होता है, इट्स काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज। और इसके अलावा जो तीसरा लेवल होता है जिसमें लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उसे हम हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। पाइथन उन्हीं में से एक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। कंप्यूटर साइंस में आज के टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ही फॉलो किया जाता है। इसके अलावा पहले जो था वो होता था प्रोसीजर ओरिएंटेड, जो अब हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जनरल पर्पस का मतलब ये है कि पाइथन को आप ऑलमोस्ट किसी भी टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए या उसे डेवलप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के हम जब यूजेस देखेंगे तो इस जनरल पर्पस को एक बार और समझेंगे। इसके अलावा पाइथन का निर्माण या पाइथन को क्रिएट किया था गीडो वैन रॉसम ने 1991 में। ये एक एमसीक्यू का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाइथन लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट गीडो वैन रॉसम ने किया है वो एक्चुअली 2 लैंग्वेजेस से प्रभावित है। एक एबीसी लैंग्वेज और दूसरा मॉड्यूलर 3। आई एम श्योर आपने इन दोनों लैंग्वेज को ना कभी देखा होगा और शायद सुना भी मुश्किल से होगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसको अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या वेब डेवलपमेंट हो, साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो या आज के टाइम पे बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चूंकि इसका पाइथन का इस्तेमाल हम आज के समय पे बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स में काफी ज्यादा करते हैं, इसलिए पाइथन को सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो ये तो बात हुई हमारे इंट्रोडक्शन टू पाइथन की, पाइथन क्या है। इन सारे पॉइंट्स को आप बिल्कुल याद रखेंगे, या इनमें से अगर 3-4 पॉइंट्स भी आप लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर रेडी हो जाता है। बात आती है फीचर्स ऑफ पाइथन की। पाइथन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं, क्यों पाइथन इतना पॉपुलर है। तो पहली बात है, इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ना सिर्फ पाइथन फ्रीली आप यूज कर सकते हैं, आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब, जैसे पाइथन लैंग्वेज है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कमांड्स की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। अगर आप इन फ्यूचर सक्षम होते हैं अपनी खुद की कुछ नई लाइब्रेरीज इन्वेंट करके पाइथन में ऐड करने के लिए, तो आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं
तो अगर आपने कोई सपोज अपनी खुद की न्यू लाइब्रेरी क्रिएट की, इस लाइब्रेरी को आप पाइथन की कम्युनिटी से कनेक्ट करके मर्ज करवा सकते हैं। वो इसे चेक करेंगे और उन्हें लगता है कि वाकई ये एक जेन्युइन डेवलपमेंट है जो कि पूरी कम्युनिटी या डेवलपमेंट कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइब्रेरी भी पाइथन में इंक्लूड हो जाए। इसलिए ये ओपन सोर्स है। सिर्फ फ्री बोलना इसलिए काफी नहीं है क्योंकि अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर की बात करते हैं उसका मतलब आप सिर्फ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगले इंपॉर्टेंट फीचर की बात की जाए तो हमेशा याद रखेंगे आप कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, अर्थात पाइथन में जो भी कोड होता है उसका कंपाइलेशन या कन्वर्जन हमेशा लाइन बाय लाइन होता है, इसलिए इसे पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। पाइथन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल होता है। सिंपल का मतलब इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स, इस तरह के ब्लॉक्स बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन में सभी डिफरेंट ब्लॉक्स जो होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन या ऑटोमेटिक सेटिंग इंडेंटेशन से हो जाती है। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं वापस से इसे लिख देता हूँ। इंडेंटेशन से हो जाती है। जैसे अगर आप इफ का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे दें और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये चिंता नहीं है कि मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना है या नहीं लगाना है। ऑटोमेटिकली कर्सर कुछ थोड़ा सा अंदर में जाके प्लेस हो जाता है और आप जो भी कोड लिखेंगे वो इफ के अंदर आता है, जिससे पाइथन को समझ में आ जाता है कि ये जो भी कोड आपने लिखा वो इस इफ का है। तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है आपके पाइथन का। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी ऑल नो दैट इट इज वेरी इजी टू यूज। इसके सिंटेक्स काफी आसानी से याद किए जा सकते हैं। इसके जितने भी कमांड्स होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं जिन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। पाइथन, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, हालांकि आज के समय में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में रन कर सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपका पाइथन का प्रोग्राम सिर्फ विंडोज में चलेगा, मैकिन्टोश में नहीं चलेगा, या मैकिन्टोश में चलेगा तो एंड्रॉइड में नहीं चलेगा या यूनिक्स में नहीं चलेगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसे रन कर सकते हैं। ये तो मैंने सॉफ्टवेयर की बात की, विंडोज या मैकिन्टोश या इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हार्डवेयर की भी अगर आप बात करें तो आप किसी भी टाइप ऑफ प्रोसेसर, किसी भी टाइप ऑफ रैम, हार्ड डिस्क के कॉम्बिनेशन में इसे रन कर सकते हैं। और साथ ही पाइथन में काफी रिच लाइब्रेरी है, अर्थात पाइथन जब आप यूज करते हैं तो पाइथन लैंग्वेज जो है इसकी जो खुद की अपनी डिक्शनरी है, खुद की जो अपनी लाइब्रेरी है वो काफी रिच है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कमांड्स अवेलेबल हैं और ये सारे कमांड्स डिफरेंट लाइब्रेरीज में रखे जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं। साथ ही पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। यहाँ पर एक बात हमेशा आप याद रखिए, डायनेमिक का मतलब एक्चुअली मेमोरी एलोकेशन से होता है। आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि प्रोग्राम में हो सकता है कि जब आप मेमोरी में डेटा स्टोर करें, देखिए मेमोरी का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। अब डेटा को अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो या तो आपके प्रोग्राम में प्री कंपाइलेशन, मतलब कंपाइलेशन के पहले आप उसको स्टोर कर सकते हैं, और या फिर आप पोस्ट कंपाइलेशन भी इसको स्टोर कर सकते हैं। पोस्ट कंपाइलेशन का मतलब है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मेमोरी का इस्तेमाल जब रन टाइम पे किया जाता है उसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं, और पाइथन में ज्यादातर डायनेमिकली ही मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। और लास्ट में पाइथन इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि इट इज वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये तो फीचर्स की हमने बात की पाइथन के। कुछ ड्रॉबैक्स भी हम कह सकते हैं पाइथन के होते हैं, जिसे हम माइनसेस ऑफ पाइथन कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं कर सकता, बट फिर भी थ्योरेटिकली हमें इन सब बातों को जानना चाहिए। तो पाइथन इज नॉट वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज। अगर आप C++ से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ये इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज्यादा होता है, अर्थात ये थोड़ा स्लो चलता है। इसके अलावा C प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग के कंपैरिजन में इसमें लाइब्रेरीज कुछ कम होती है। हालांकि इस पॉइंट से मैं बहुत ज्यादा
इत्तेफाक नहीं रखता, बिकॉज पाइथन में भी इतनी लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने इसका एक पॉइंट रखा था रिच लाइब्रेरी, उस हिसाब से इस पॉइंट को आप यहाँ से कट कर देंगे। अगला ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग नहीं होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रकार से ये पाइथन के एडवांटेज में भी आता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल x लिया, आपने उसमें एक नंबर डाला 10, तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसे क्या कंसीडर करता है, इंटीजर कंसीडर करता है। आपको ये लगता है कि मैं x को हमेशा नंबर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन फ्यूचर अपने ही प्रोग्राम में अगर आप इसमें जाकर एक वैल्यू टाइप कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल टेक टिप नाउ, तो पाइथन को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। वो इस टेक टिप नाउ मतलब जो कि एक स्ट्रिंग है उसे x में स्टोर कर देगा, जो कि वास्तव में एक क्या है, टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, और ये इंटीजर से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में इंटेंशन था इंटीजर स्टोर करने का, लेकिन पाइथन ने इसमें टेक्स्ट को भी स्टोर करवा दिया। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग टाइप बाइंडिंग को इंडिकेट नहीं करता। तो ये एक प्रकार का ड्रॉबैक है पाइथन का। इसके अलावा नॉट इजिली कन्वर्टिबल, इसका मतलब ये है कि अगर आप पाइथन के कोड को सपोज दैट जावा के कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सपोज जैसे मैंने कहा इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर पाइथन कोड इनटू जावा कोड, सो ये जो कन्वर्जन है ये इतना आसान नहीं रहता है, बिकॉज पाइथन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिंपल होता है, इसमें कोई भी ब्लॉक्स नहीं होते हैं। जबकि जावा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो चूंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर अगर कन्वर्जन करने के हिसाब से देखें तो इसका ड्रॉबैक बन जाता है। तो ये तो बात हो गई पाइथन के ड्रॉबैक्स की या माइनसेस के। इसके बाद में यूजेस ऑफ पाइथन भी हम देखते हैं। हमने शुरू में आपसे कहा कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जब मैंने कहा जनरल पर्पस, इसका मतलब है कि आप इसको वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। एनी टाइप की जगह हम लिखेंगे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आप क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं पाइथन में, जिसमें सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आज प्रेजेंट सिनेरियो में काफी ज्यादा बूम में है। हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज एप्लीकेशंस देख रहे होंगे। सिमिलरली जो वेब डेवलपमेंट है, इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है मोस्टली वेबसाइट्स में या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, एप्स के फॉर्म में, वहां पे भी पाइथन का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है। इसके बाद में गेम्स अगर आप डेवलप करने की बात करें तो वहां पे भी पाइथन काफी स्ट्रांग है। इसी तरह से जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस, इंजीनियरिंग्स या रिसर्चेस होती हैं, वहां पे भी पाइथन काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि ये जो एक पॉइंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट का, एआई एंड मशीन लर्निंग का, ये ही पाइथन को बहुत ज्यादा खास बना देता है। और साथ ही सिंपल जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी पाइथन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम श्योर नाउ कि पाइथन क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पाइथन के ड्रॉबैक्स क्या हैं और पाइथन के डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे हाउ टू वर्क विद पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन फर्स्ट, और उसमें डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं और कैसे उन मोड्स में काम किया जाता है। बट आज के सेशन में यही तक बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को भी मेरे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं और जिससे आपको हेल्प मिल सके अपने क्लास 11 कंप्यूटर साइंस को क्रैक करने में। इसी उम्मीद के साथ सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।